हमारे ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार अल्पना गर्ग जी है। अल्पना गर्ग जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही साहित्यिक गतिविधियों से कब से जुड़ी ये भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं साहित्यकार अल्पना गर्ग जी से। अल्पना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आपने ये साहित्य का क्षेत्र चुना? सर, सबसे पहले तो मैं एसटीएन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम जैसे साहित्यकारों के लिए कितना अच्छा एपिसोड शुरू करे हैं कि हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ बैठे हैं, और अपने दर्शकों का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अभी आपने मुझे बोला कि मैंने कैसे कहाँ से हूँ जी। तो देखिए, नाम तो मेरा पता चल ही गया होगा कि अल्पना गर्ग, लेकिन मैं उससे पहले मैं इसी चीज़ को दो शब्दों में लाइन में बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं संगीत प्रेमी हूँ और हर चीज़ को मैं इसी से रिलेट करती हूँ। जी जी। तो दो लाइन में बोलती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही। तो नाम मेरा अल्पना है। और सर ने पूछा कि मेरी शिक्षा, मैं खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ और मेरा जन्म स्थान बाराबंकी में हुआ, फिर पैतृक निवास मेरे पेरेंट का खुर्जा में था, तो वहाँ मेरी शिक्षा हुई आर्य कन्या इंटर कॉलेज से, फिर उसके डिग्री कॉलेज से, उसके बाद एनआरसी कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, और उसके बाद जो है म्यूज़िक से मैं ग्रेजुएट हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको जवाब दूंगी कि मेरे फादर श्री प्रकाश चंद्र गोविल जो लेट स्वर्गीय हो चुके हैं, और मदन मेरी कृष्णा गोविल जो गृहिणी थी जी, तो उनका भी बहुत रुझान था। तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी मदर को डेडिकेट की, संगीत से रिलेटेड, सरल संगीत, और वो मैंने बच्चों के लिए उसका विमोचन हुआ था 2013 में जी। तो वो पुस्तक है तो बहुत पतली सी पुस्तक, लेकिन उसके अंदर बच्चों का जो नींव है संगीत की, वो पूरी उनको मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो वो जितने भी उसमें है, तो मदर डे पर मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट करी थी 8-10 स्कूलों में, जो लाइब्रेरी में बच्चों को लाभ दे रही हैं जी। और आपको क्या पूछना है? अल्पना जी, जो साहित्य क्षेत्र आपने चुना जी, ये कब चुना और किसकी प्रेरणा से आपने? सर देखिए, ये मेरे को क्या बचपन से ही शौक था जी। मैं छोटी सी थी, पूरा बॉक्स भरा रहता था, हमारे बाल साहित्य हमारे आता था। और हम बड़े हुए, फिर सरिता हमारे यहाँ आई, गृह शोभा हमारे यहाँ आई, तो पढ़ने का तो शुरू से शौक था, और कल्चरल प्रोग्राम में, डिबेट्स में ये मैं भाग लेती थी, और मैंने अपना अच्छा देती थी 100%। फिर शादी हो गई, शादी के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां हो गई, बिल्कुल। तो हम बच्चों को संभाले कौन, तो जॉब भी नहीं कर सके थे। 20 दिन जॉब करा, लेकिन बच्ची को संभालने वाला नहीं था, तो मैंने वो छोड़ दी थी जी। लेकिन मेरे को रुझान था, तो जब बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेवारियों से थोड़ा हम मुक्त हो गए, तो हमने लिखना शुरू करा। बिल्कुल। और सबसे पहली कहते हैं ना कि कोई मतलब माँ शब्द बच्चा बोलता है, बिल्कुल, और पहली पाठशाला भी माँ है, बिल्कुल। तो मैंने माँ पर ही लिखी पहली, तो मैं उसकी बताती हूँ कि उसकी जो पंक्तियाँ बोलूँगी, तो उसमें वो पूरा वो आ जाता है कि जो हमने मतलब मेरे साथ क्या, जितनी भी लेडीज़ हैं सबके साथ हुआ होगा। आज की डेट में तो फ़ोन करो, माँ को बुला लिया, बिल्कुल। कार से चले गए, पहुँच गए। पहले ना कार थे, रिक्शे चलते थे, आपको पता है, बस से उतरे, ट्रेन से उतरे और रिक्शे में पहुँच गए। तो उसी को पूरा रिलेट किया है हमने। तो उसमें है कि माँ की पढ़ कर चिट्ठिया, कब आओगी बिटिया, वाह, बहुत बढ़िया। याद आती हैं बतिया, कब आओगी बिटिया, वो
रिक्शे से उतरना, आंगन में कदम रखना, वो रिक्शे से उतरना, आंगन में कदम रखना, इंतज़ार करती माँ का खुशी से बोलना, आ गई मेरी गुड़िया, आ गई मेरी गुड़िया। तो मैं कुछ भी कोशिश ये करती हूँ कि इस हर चीज़ को लयबद्ध करके, माँ सरस्वती का थोड़ा आशीर्वाद है तो मैं उसको, अभी जैसे मैं इसी को पढ़ूँ, माँ की पढ़ के चिट्ठिया याद आती है बतिया, कब आओगी बिटिया, एक ये है, एक मैंने अभी आपको जो सुनाया तो किसने आनंद दिया, तो खुद को भी मिलता है और सामने वाले पर अच्छा प्रभाव भी डालता है। तो मैं हर चीज़ को इससे रिलेटेड करके करती हूँ। और मैंने लघु कथाएँ बहुत सारी लिखी हैं और सारी मेरी मार्मिक होती हैं, संवेदात्मक होती हैं। और मैं उसमें जो है सर मुंशी प्रेमचंद जी वो मेरे रोल मॉडल हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की सारी मैंने एक एक लघु कथा देखी है। मैं सोचती हूँ कि बड़ी बड़ी कहानियों से लघु कथा क्या पूरा सार आ जाता है उसमें। बिल्कुल। और थोड़ी सी टाइम भी नहीं लगता और पूरा हम समझ लेते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी संवेदात्मक जो अनुभव हैं जो मेरे साथ हुए हैं वो सारी मैंने लिखी हैं, जैसे मुक्ति है, तृप्ति है, विरोधाभास है, पेंशन का चमत्कार है, लोहे की बाट, काफ़ी सारी मैंने लिखी हुई हैं। और मैंने गीत भी लिखती हूँ, खुद उनकी धुन भी बनाती हूँ मैं। और बहुत सारे मैंने गीत लिखे। एक मैंने शहीदों के ऊपर मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूँगी। पुलवामा पर जब हमला हुआ था तो हमारे शहीदों के लिए मैंने लिखी थी, तो बीच की मैं 4 लाइनें बताऊँगी। विदा करेगा नम आँखों से भारत देश ये सारा, विदा करेगा नम आँखों से भारत देश ये सारा, देवताओं से देवलोक में स्वागत होगा तुम्हारा, देवताओं से देवलोक में स्वागत होगा तुम्हारा, बलिदानों की इस धरा पे अमिट हो नाम तुम्हारा, भारत के अमर शहीदों शत शत नमन हमारा, तुमको शत शत नमन हमारा, अपनी जान से ज़्यादा तुमको भारत देश था प्यारा, जय हिंद जय हिंद। तो सर गीत और भी काफ़ी सारे लिखे हैं। मैंने बताया कि हमारे शहीदों के लिए कि वाकई वो लोग हमारे लिए जी रहे हैं, वो अपने लिए नहीं जी रहे। और सबसे बड़ा वही है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो वो सब उन्हीं लोगों पे होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो है। और सर मैंने ये लिखी आज से बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा सा जिम्मेवारी से मुक्ति, तो मैंने ये सबसे पहले जो मैंने अभी सुनाई आपको माँ की, तो प्रेमिला गुप्ता जी का मैं नाम लेना चाहूँगी, आदरणीय प्रेमिला गुप्ता जी, वो जो ज्योतिषाचार्य हैं जी। तो वो लिखती भी हैं। तो उनकी हमारे समाज में एक कंपटीशन हुआ था, तो मैंने भी अपनी कविता दी थी, उन्होंने भी दी थी, तो मैं द्वितीय स्थान पर रही, वो प्रथम स्थान पर जी। तो वो खुद होकर काफ़ी सीनियर है, वो 20 साल से वो साहित्य में क्षेत्र में है, लेकिन थोड़ा ज्योतिषाचार्य की जगह उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा तुम अच्छा लिख लेती हो, मैं तुमको संस्थाओं से जोड़ूंगी। तो उन्होंने मुझे कई सारी संस्थाओं से जोड़ा। फिर जब मैं उसमें जैसे रिचर्ड हेयरवाल जी हैं, मुकेश मोरवाल जी हैं, राजेंद्र पवार जी हैं, जगदीश भारती हैं, निर्मोही जी हैं और हरजय जी हैं, रोहित दाजीज जी हैं। तो रोहित दाजीज के लिए मैं कहता हूँ बहुत छोटी उम्र है उनकी, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं वो। और सबसे पहले मैंने उनकी एक रचना मैंने उनकी सुनी थी। तो पॉजिटिव को आप पॉजिटिव पेश करना बहुत ईजी है, कोई चीज़ पॉजिटिव है आप उसको पॉजिटिव भी बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो, लेकिन कोई नेगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव में करना बहुत तारीफ काबिल है। तो मैंने उनकी एक रचना जो सुनी थी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उनको बहुत कहा कि तुमने बहुत अच्छा लिखा जी। तो वो इन लोगों से मैं मिली हूँ और मैं चाहती हूँ जो बड़े हैं अपने हैं वो सब लोग भाई मुझे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल। और इनका लोगों का ये छोटे हैं, क्या रोहित तो बहुत छोटे हैं, बाकी अपने जो मैंने नाम लिए हैं सब हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। तो इनके सबका जो है आशीर्वाद चाहूँगी। कुछ अल्पना जी, वैसे संगीत से मतलब सुख दुख का एक भाव तो मतलब होता ही है, साथ में अनुशासन भी संगीत का एक माध्यम है, क्योंकि यदि जिस घर में संगीत होता है उस घर में एक अनुशासन का दायरा बढ़ता है। मानती है आप? हाँ,
मतलब संगीत भी ऐसा होना चाहिए ना जो कानों को करंट पीरियड बिल्कुल। अगर आप ये बजा रहे हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है। मेरी जो पसंद है वो सोबर, सिंपल, जो रिलैक्स करे। कोई भी चीज़ है जो हमें रिलैक्स देती है। और कभी कभी ऐसा भी नहीं है, कभी फास्ट म्यूजिक भी बहुत ज़रूरी होता है जब हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। नहीं, जो शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत का तो सर मुकाबला ही नहीं है। वो राग और वो तो अब हालांकि ये जो गाने हम गाते हैं ये सब किसी न किसी राग के छोटा ख्याल से ही रिलेटेड होते हैं, उस पे ही है। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत उसके लिए तो बहुत रियाज की ज़रूरत है। अब मुझे बहुत साल हो गए, हम लोगों ने भी करे हैं। भैरवी राग था, भैरवी राग इतना टफ राग था, हमारा बीए में था हमारे पास में, तो उसको विलंबित लय में गाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये इतना रिलैक्स देती थी कि सारे टेंशन भूलते थे। बिल्कुल। तो अल्पना जी, आपने किन जो साहित्य क्षेत्र में किन किन विधाओं में लिखा? मैंने मोस्टली जो है ना, मेरी मार्मिक सोशल सामाजिक रूप उसमें ज़्यादा है मेरी जो है, या जैसे मेरे से रिलेटेड है, किसी नारी के ऊपर भी लिखा है। तो ये सारी जैसे माँ का लिख दिया, पिता का क्या है बेटी के, मतलब जब जैसे आजकल लड़कियाँ हुई तो कैसा, मतलब लड़कियों को अरे लड़की हो गई तो लड़कियाँ, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी मैंने एक कविता लिखी, तो किसी ने तंज भी कसा, इसके ऊपर मैंने एक संस्मरण भी लिखा है, कविता भी लिखी है। तो अब इसमें उसकी क्या बात है, अगर लड़की हो गई तो एक लड़कियां तो बहुत किस्मत वालों के कहते हैं ना कि लड़का तो भाग से मिलता है लेकिन लड़की सौभाग्य से मिलती है। बिल्कुल सही है। तो इस पर भी लिखा है मैंने, और उसमें अभी कोरोना से रिलेटेड भी मैंने लिखे थे, उसमें ये डेडिकेट किए, मैंने गीत भी लिखे हैं, इस पर कविताएँ भी लिखी हैं कि वायरस, कहते हैं कि वायरस तो जो है लेकिन सबसे बड़ा वायरस तो इंसान है। बिल्कुल सच। सबसे बड़ा वायरस देखा जाए तो इंसान है। मैं जो बाकी जो वायरस है वो तो मार ही रहे, लेकिन इंसान तो सबसे बड़ा वायरस है। बिल्कुल। तो इस तरह की मैंने व्यंग भी लिखे हैं। बहुत अच्छे। कोई एक कविता मेरी आरजे कार्तिक जी ने पढ़ी थी अपने उससे, तो वो थी कि वो भी, उसका भी क्या था कि मैं अपनी चिड़ियाओं के लिए दाना डालती हूँ और पानी रखते हैं हम उनकी बालकोनी में। तो मैं ऐसी दाना डाल रही थी और मैं खड़ी थी बालकोनी में, तो जैसे मैंने चावल के दाने डाले छोटे वाले, तो एक चिड़िया आई है, चिड़िया ने आके जो है उस दाने को देखा, खाया नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, इसने खाया नहीं। फिर नीचे जो है स्विमिंग पूल था, उसकी मुड़ेड़ पर 4-5 चिड़िया बैठी हुई थी। तो आप देखिए वो चिड़िया गई और चिड़िया ने जाके उसको, पता नहीं जैसे इंसान करते हैं ना बात, ऐसे बात करी और बात करके वो आई, सामने मिलके दाना खाया। तभी मैंने वो कविता लिखी कि सुकून मिलता है जब मेरे द्वारा डाला गया दाना पक्षियों में बढ़ता है। वाह। सुकून मिलता है जब मेरे द्वारा डाला गया दाना पक्षियों में बढ़ता है, वरना इंसान तो एक दूसरे का पेट काटने से भी नहीं डरता है, क्योंकि उसका पेट कभी नहीं भरता है। जी। आज जब नन्ही चिड़िया दाना ले उड़ चली, आज जब नन्ही चिड़िया दाना देख उड़ चली, मन में मेरे थोड़ी हलचल मची, क्या ये अपने साथियों को लाएगी, फिर सब मिलकर बांट कर खाएंगी। जब इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिला, मन में संतोष का सागर बह चला। जब इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिला, मन में संतोष का सागर बह चला कि काश ये प्रयास इंसानों में भी होता तो इस धरा पर कोई भूखा ना सोता। उसने देखिए दाना देखा, फिर सब चिड़ियाओं को कहा, जो मैंने थॉट है, जो मेरा सोच लगा, वो सबको लेकर आई कि देखो वहाँ दाना पड़ा है, सब मिलकर खाओ। लेकिन इंसान को पता लगेगा अगर वहाँ कुछ मिल रहा है तो सोचेगा खुद ही ले जाऊँ सब कुछ, किसी को नहीं बताऊँ। तो इनसे भी एक सीखने का वो मिलता है। ये आरजे कार्तिक जी को बहुत पसंद आई और उन्होंने पढ़ी है। लेकिन ये देखिए वो सेलिब्रिटी हैं, जब उन्होंने पढ़ी तो इतने सारे लाइक, शेयर और बहुत सारे व्यूज हैं। जब वही मैंने पढ़ी तो मेरे को जानने वालों ने लाइक नहीं किया। अल्पना जी, आपके रोल मॉडल कौन रहे, जो प्रेरणा स्रोत आपके कौन थे? साहित्य में तो मेरे यही हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं जी। और मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखी हैं, सुनाइए आप। साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद जी को मैं करती हूँ नमन। साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद जी को मैं करती हूँ नमन। जिनकी कहानियों में मिलता है
वास्तविक और मार्मिक वर्णन साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद जी को मैं करती हूँ नमन। जिनकी कहानियों ने छू लिया है साहित्य का ऊंचा गगन, साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद जी को मैं करती हूँ नमन। हाँ हाँ मैं करती हूँ नमन, हाँ मैं करती हूँ नमन, मैं करती हूँ नमन। बिल्कुल उन्होंने जो है वास्तविकता को छुआया। और आप देखिए इतने बड़े कहानीकार होने के बावजूद भी वो कैसे रहे, कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। और जैसे बिकती है ना कहीं, जो वो नहीं बिका उनका साहित्य। बिल्कुल। अगर उनका साहित्य बिकता तो वो इतनी ऐसी कंडीशन में नहीं रहते। बिल्कुल। बहुत और उनकी कहानियाँ गवन आपने भी देखी होंगी, देखी होंगी। नमक का दरोगा है, और कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, मैंने तो उनकी एक भी नहीं छोड़ी है। सारी उनकी देखती हूँ। हीरा मोती है, गोदान है, और कफन है, वो है टाट का पर्दा है, कफन है। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, मंत्र है, मतलब सब बहुत अच्छी लगती है। निर्मला, दिल को छू जाती है वो कहानियाँ। बिल्कुल। अल्पना जी, आपने हिंदी भाषा में ही अपना लेखन जारी रखा या माइड भाषा भी आपने कहीं अपना ही? राजस्थानी जो हाड़ौती। सर हाड़ौती मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी। मैं अब मुझे 35 साल हो गए यहाँ, शादी के बाद मैं 35 साल से अपने हस्बैंड के साथ हूँ यहाँ। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बोल लेते हैं हाड़ौती। मुझे नहीं आई और मुझे इतनी अच्छी लगती है जब मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप में हूँ तो बहुत से लोग बिल्कुल ज़्यादातर लिखते डालते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ और कुछ समझ में नहीं भी आता तो मैं इनसे पूछती हूँ इसका अर्थ क्या है जी, मुझे मतलब बता दो। तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं सीख ही नहीं पा रही। मैं मतलब समझना तो काफ़ी हद तक आ गया है मुझे जी, लेकिन और बहुत अच्छा लिखते हैं सब लोग जो है, बहुत बढ़िया से। हाँ। अल्पना जी, आपने जो लिखा जी, चाहे वो लघु कथा में हो या काव्य में हो, तो आपने समाज के लिए क्या लिखा उसमें, मतलब क्या दिया समाज को आपने उसमें? सर समाज को तो उसमें, क्योंकि जो कुछ भी हम लिखते हैं तो वो लिखना निरर्थक तो होएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी हम लिखेंगे तो ऐसा, और सार्थक लेखन ही लेखन है, अदरवाइज बाकी तो जो निरर्थकता लिखी है तो बेकार है। तो उसमें कोई ना कोई संदेश होता है। अभी जैसे मैंने अभी आपको अपनी पक्षियों की, तो पक्षी से भी संदेश मिल रहा है कि जैसे वो लोग एक होके एक दूसरे का उभर रहे हैं, इस तरह से समाज को भी सोचना चाहिए। यानी एक आदमी तो 56 भोग खा रहा है, एक आदमी को रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से जैसे इधर ये तो चलो माँ बेटी का प्रेम तो सब जगह सबका होता ही होता है, तो इसमें भी ये है कि कैसे पहले कैसा होता था और आज की डेट में माँ, देखिए कहना नहीं चाहिए, हम भी माँ है, लेकिन वो मोबाइल से माँ किस तरह घरों को बर्बाद भी कर रही हैं, और मतलब हर समय। और तो ये पहले कैसा होता था, टाइम टू टाइम जाते थे। बिल्कुल। अब तो मोबाइल ने दूरी खत्म कर दी है। लड़की भी मेरे ख्याल से विदा होती है, रोती नहीं है। सही कह रहे हैं। कभी नहीं रोती, पहले कितना तड़पते थे कि हम जाएंगे, बड़ी खुशी रहती थी कितने दिन हम अपने वहाँ जाएंगे। अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता है मिनटों से आप मोबाइल में खोलो, सामने मम्मी की फोटो भी आ जाएगी, बात भी कर लोगे आप, वीडियो कॉल से बात कर, अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के समय में देखिए, छत पर अभी एसी, अभी मैं एसी की बताऊँ, अभी ये एसी में जो अभी फटा है, ये आपने सुना होगा। बिल्कुल। क्योंकि तो पेड़ काट दिए, ये पेड़ पर वृक्षारोपण पर भी मैंने बहुत सारी लिखी हैं। तो आपने ये पेड़ काट दिए, अब पेड़ काटने के बाद में क्या है, कहाँ तक ये लोड लेंगे, ये भी तो थकते होंगे ना इनके ऊपर, इतना लोड आ जाता है। तो अभी पहले क्या था, छत पर सोते थे, छिड़काव करते, तो इसमें ये भी है। बिल्कुल। तो कि वो छत पर पानी का छिड़काव, बिछा कर खटिया घंटों करते थे हम, रात कर जाग कर बतिया जी। तो इसमें ये भी इस तरह, तो छत पर पानी का छिड़काव, बिछा कर खटिया घंटों करते थे हम बतिया, रात भर जाग कर रतिया। मतलब मैं स्टार्टिंग करूंगी तो इसका वो आ जाएगा जी। इसमें ये वाला भी स्टैंजा है। अच्छा। तो अब क्या है, अब तो बंद हो गए कमरे के अंदर, एसी चल गया और सो गए। पहले जैसी नेचुरलिटी कुछ भी नहीं रही हमारे जीवन में।
तो ये समाज को ही जा रही हैं ये सारी बातें। बहुत बढ़िया, बहुत उसमें और ये भी समाज को जा रहा है कि बेटा बेटी में भेद मत करो, बराबर हैं दोनों। आज लड़कियां किस चीज़ में कम हो रही हैं, आप ये बताइए मुझे। बिल्कुल आगे बढ़ रही है, आगे ही बढ़ रही हैं, बच्चों लड़कों से आगे बढ़ रही है आज। तो ये भी समाज को एक संदेश ही जा रहा है। जी। तो आप अपनी एक कविता दर्शकों को सुनाओ। पत्थर बना है देश प्रशासन, पत्थर बना है देश प्रशासन, बन गई तू भी पत्थर सी नार। पत्थर बना है देश प्रशासन, बन गई तू भी पत्थर सी नार। जनते ही बच्चा चल पड़ी, काटी भी न थी जिसकी नाल। जनते ही बच्चा चल पड़ी, काटी भी न थी जिसकी नाल। पेट पकड़ बच्चे को थामे, सिर पर धरा है तूने भार। पेट पकड़ बच्चे को थामे, सिर पर धरा है तूने भार। पहुँचना है गंतव्य को, ठान लिया तूने ये नार। पहुँचना है गंतव्य को, ठान लिया तूने ये नार। अबला नहीं, अबला नहीं, कमज़ोर नहीं तू, अबला नहीं, कमज़ोर नहीं तू। स्वार्थी तत्व के हाथों हाँ हो गई तू थोड़ी बेबस लाचार। अबला नहीं, कमज़ोर नहीं तू, स्वार्थी तत्व के हाथों हाँ हो गई तू थोड़ी बेबस लाचार। तू बढ़ेगी बढ़ती ही चलेगी रहेगी, तू बढ़ेगी बढ़ती ही रहेगी, चाहे निकल जाए तेरी प्राण। हे जननी हे शक्ति माँ, हे जननी हे शक्ति माँ, तुझको मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार। बहुत सुंदर रचना अल्पना जी आपने सुनाई। अल्पना जी, आपकी मौलिक कृति कौन कौन सी है और आगे भी कोई प्रकाशन में है? जो अभी छपी है रिसेंटली प्रकाशन में। सर अभी तो मेरी काफ़ी टाइम से तो मैंने भेजी भी नहीं थी जी। तो मेरे को क्या पाक कला का, मैंने जो आपको बताया कुकिंग का भी शौक है, तो मैं कुकिंग के ज़्यादा मैं डालती हूँ जी जी। तो वो मेरे वो काफ़ी सारे छपे हैं। और मैंने एक कहानी लिखी थी, उस पर मैंने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। अच्छा। और उसकी खुद ही मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे पास तो यही वाला मोबाइल था, इसी से बनाई है, हमारे पास वो तो नहीं था, तो मैंने डाल रखी है। तो वो भी एक सत्य घटना पर थी कि एक्चुअली में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोग बाग मोबाइल से केवल वीडियो बनाते हैं और जो घायल होता है पीड़ित को हॉस्पिटल ले जाने की नहीं, यानी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते, पहले वीडियो बनाते हैं। तो मैंने उसी के ऊपर जो है कहानी भी लिखी है, जो मेरी छपी थी। मेरी उसमें ये आती थी वनीता, जो शो वगैरह आती है इस टाइप में, उस पर आई थी। फिर मैंने उस पर शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी और न्यूज़ रीडिंग भी कर चुकी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। संभाग उसमें मेरे आवाज़ को सुनाता है एक बच्चा है, जो मेरे बच्चे का फ्रेंड था, उन्हें आंटी आपकी आवाज़ अच्छी है हमारी, उसके न्यूज़ पढ़ दोगी? मैंने कहा पढ़ दूँगी, मैं भेज देना इसके। तो वो भी पढ़ी हुई है, मेरे पास लिखी है जी जी। तो मेरे को शौक हर चीज़ का रहता है कि मैं मतलब हर उसमें कुछ ना कुछ करती रहूँ। ये थी हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार अल्पना गर्ग जी। छोटी सी हूँ सर का, ये तो हमारा वो है जो बोल रहे हैं वो वरिष्ठ, मैं बहुत छोटी हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। कुछ मुझसे टूटी हुई हो तो मैं क्षमा भी चाहूँगी बोलने में। अल्पना जी हर कला में पारंगत है, चाहे पाक कला ले लो, संगीत का इनको शौक़ है बचपन से, और साहित्य में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और इनका मानना है ये निरंतर आगे साहित्य क्षेत्र में आगे बढ़ती रहेंगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।